जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है फिर से रोजगार गुरुकुल के यूट्यूब चैनल में। और जो क्लासों का सिलसिला राजस्थान जीके को लेकर हमने जारी किया था वो आज भी यूं ही निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो उसी सिलसिले के दौरान 1857 की क्रांति हम कर रहे थे। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 2 है जिसमें हम 50 से लेकर के 50 प्रश्न पिछली क्लास में किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 50-60 प्रश्न और करेंगे ताकि 1857 की क्रांति के प्रश्न कॉन्सेप्ट के साथ आपके एक बार के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपके एग्जाम में बिल्कुल आप जो है नंबर अचीव कर सके, जो भी नंबर के प्रश्न आएंगे। अगला 51वां प्रश्न है अपना। जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में अहुआ के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। राज्य के किलेदार, जोधपुर राज्य का किलेदार कौन था? किलेदार अलग था। देखिए, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, मौत के घाट उतार दिए जोधपुर में देखते ही मैक मोशन करते हैं, जबकि मैक मोशन क्या था? यहाँ का पीए था, पॉलिटिकल एजेंट, राजनीतिक अधिकारी जो था जोधपुर का, वो मैक मोशन था। ठीक है, लेकिन जो किलेदार था वो था अनाड़ सिंह। कौन था? किलेदार था आपका अनाड़ सिंह। क्या था? किलेदार। इसको भी इन्होंने जो है मार के किले के जो युद्ध हुआ था उसके दौरान मौत के घाट उतार दिया। तख्त सिंह कौन था? जोधपुर का शासक था। कौन था? जोधपुर का शासक था तख्त सिंह। किलेदार था अनाड़ सिंह और पॉलिटिकल एजेंट था मैक मोशन। तो ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है किलेदार कौन सा था? अनाड़ सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? कोटा में 1857 का विद्रोह हुआ था, भयानक विद्रोह। उस समय कोटा में थे जयदयाल खान और मेहराब खान। कौन थे? जयदयाल खान और मेहराब खान कोटा के विद्रोह के नेता थे। अगला है, करौली राज्य और अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई? करौली राज्य ने सबसे पहले संधि की थी। ध्यान रखना, कब की थी? सबसे पहले संधि की थी किसने? करौली राज्य ने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि किसने की थी? करौली ने की थी। ठीक है, कब की थी? 9 नवंबर 1817 को। कब की थी? 9 नवंबर 1817 को करौली राज्य ने सबसे पहले संधि की थी। किससे? अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। अगला, राजपुताना की किस रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबल को साक्षी मानकर संधि की थी? बाइबल को साक्षी मान करके एकमात्र रियासत के साथ संधि की थी, वो तो भरतपुर रियासत। कौन सी थी? भरतपुर रियासत थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिद्धराज ढड्डा कौन थे? सिद्धराज ढड्डा, सर्वोदय सिद्धराज ढड्डा नाम सुना होगा। वो एक गांधीवादी विचारक थे और सर्वोदय नेता थे। कौन? सिद्धराज जी ढड्डा, सर्वोदय नेता और गांधीवादी विचारक थे। ठीक है, ये ध्यान रखना सिद्धराज जी ढड्डा के बारे में। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान जो प्रथम विद्रोह हुआ था नसीराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। एरनपुरा की छावनी पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। ध्यान रखना। ठीक है, माउंट आबू में एजीजी का जो कार्यकाल था, एजीजी का जो कार्यालय था या ऑफिस थी, वो थी राजस्थान की जो राजपूताना एजेंसी, उसका कार्यालय था ग्रीष्मकालीन माउंट आबू में था। ठीक है, और स्वतंत्रता का गढ़ कहते हैं अजमेर को। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? अजमेर भी सेना भेजी थी। ठीक है, अजमेर के निवासियों की सहायता करने के लिए, नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी उसकी सहायता के लिए, जो अंग्रेज सैनिक थे उनकी सहायता के लिए सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में? कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में। किसके? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में इन्होंने जो है अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत, यानी कि गोद निषेध प्रथा के तहत जो राजस्थान की एक रियासत हड़पी गई थी, वो रियासत कौन सी थी? राजस्थान में भी ऐसी रियासतें थी। देखिए, गोद निषेध जो अपने है ना 1848 के आसपास आई थी। ठीक है ना, झांसी की रियासत जो इसको हड़पी गई थी, झांसी, अवध, अवध के अलावा आपका सतारा, सतारा के अलावा उदयपुर, उदयपुर राजस्थान का नहीं, उदयपुर मध्य प्रदेश की रियासत थी उदयपुर। इनको रियासतों को जो हैदराबाद, इनको क्या किया गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि गोद निषेध प्रथा के तहत किसने हड़प लिया था? डलहौजी ने इनको हड़प लिया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा हौजी? डलहौजी। डलहौजी ने इन रियासतों को हड़पा था। तो इन रियासतों को हड़पने में राजस्थान की एक रियासत हड़पी गई, उसका नाम था करौली। कौन सी रियासत है? करौली। क्या करौली? संधि करौली, तब इनको संधि करनी पड़ी। ठीक है, अगला आता है, निम्बाहेड़ा प्रतिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की? निम्बाहेड़ा में। ठीक है, निम्बाहेड़ा कहाँ पे पड़ता है? निम्बाहेड़ा पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ का कोई भाग है, उसको अधिकार करने के लिए सबसे नजदीक सेना कौन सी? मेवाड़ की। तो मेवाड़ इनकी सहायता करता है। ठीक, चलिए भाई, 60वां है, कुवाड़ा भीलवाड़ा स्थान पर तांत्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ? कुवाड़ा भीलवाड़ा। देखिए, तांत्या टोपे 2 बार आए थे, कुवाड़ा भीलवाड़ा में ये पराजित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेना आती है जनरल रॉबर्ट्स की। किसकी आती है? जनरल रॉबर्ट्स की सेना आती है और वो तांत्या टोपे को पराजित करके तांत्या टोपे को जो है एक बार से राजस्थान से पुनः डिस्काउट करती है, यानी कि राजस्थान से खदेड़ देती है। कौन? जनरल रॉबर्ट्स की सेना कुवाड़ा नामक स्थान पर, कुवाड़ा भीलवाड़ा नामक स्थान पर। अगला है, जोधपुर लेजेंड के सैनिकों ने किस सैन्य सावनी
में क्रांति का उद्देश्य किया। यानी कि जोधपुर लीजन के सैनिक थे वो सरकारी सैनिक थे, ठीक है। ये क्या थे, एक तरह के सरकारी सैनिक थे, सरकारी सेना थी। कहाँ की थी, जोधपुर की सरकारी सेना थी। इन्होंने विद्रोह कहाँ पे किया, इन्होंने विद्रोह किया था एरिनपुरा पाली में। कहाँ पे किया, एरिनपुरा पाली में, एरिनपुरा पाली में, एरिनपुरा पाली के अंदर, ठीक है। किसके नेतृत्व में, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में, कुशाल सिंह के नेतृत्व में ये लोग विद्रोह करते हैं। और 20 जनवरी 1858 को इनके विद्रोह को दबा दिया गया। वो भी प्रश्न अभी आगे आएगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था। कोटा में नेता थे जयदयाल खान, मेहराब खान। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई, तो आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह को किसके द्वारा शरण दी गई, तो आउवा के ठाकुर को कोठारिया के सामंत कौन थे, जोध सिंह, कोठारिया सामंत जोध सिंह ने इनको शरण दी थी। कब, 1857 की क्रांति के समय। किसको, आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह या खुशाल सिंह एक ही है। एरिनपुरा की सावनी में जो विद्रोह हुआ था, एरिनपुरा का जो विद्रोह था इन्हीं ने करवाया था, एरिनपुरा के विद्रोह के समय, ठीक है। पुर और बनेड़ा और गंगापुर ये तीनों कहाँ स्थित है, ये भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। अगला आता है, 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए। देखिए, मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कोटा में मारे गए थे। कहाँ मारे गए, कोटा में। इनके जो पुत्र हैं, इनकी और इनके 2 सर्जन डॉक्टर भी थे, इनके साथ जो है इनके दो डॉक्टर थे। कितने डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर भी थे, इनको भी मार दिया। 2 डॉक्टर, एक मेजर बर्टन और 2 उसके पुत्र, उसके 2 लड़के, ठीक है। इन सभी को कोटा में रात्रि में जो है महल के अंदर घेर करके मार दिया था, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की दिनस्थ संधि की बातचीत की थी। यानी कि 1817-18 की जो दिनस्थ संधि हुई थी उसके लिए पूर्व में अंग्रेजों ने एक अफसर को भेजा बातचीत करने के लिए। आप जाके देखो सिचुएशन कैसी है, संधि के लिए राजा तैयार हैं या नहीं है, संधि के लिए कौन कौन सी शर्तों के लिए वो कह रहे हैं और कौन कौन सी शर्तें हम देना चाहते हैं। ऐसा करके अंग्रेज एक गुट भेजते हैं चार्ल्स मेटकॉप के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, चार्ल्स मेटकॉप आता है। ये बातचीत करता है कि वास्तव में जो है ये देखता है कि राजपूताना की जो रियासतें हैं मराठों के आक्रमण से इतनी त्रस्त थी कि इनको कोई भी अगर थोड़ा सा भी सहायता करने वाला मिल जाए तो ये इसके सामने घुटने टेकने को तैयार थी। कौन, राजपूताना की रियासतें। क्योंकि मराठों की जो लूट मार थी उस समय वो बहुत ही खतरनाक थी दोस्तों, ठीक है ना। मराठों की लूट मार प्लस पिंडारियों का आतंक। मराठे लूट मार कर रहे थे और पिंडारी जो है आतंक भी फैला रहे थे। पिंडारियों का आतंक, पिंडारी थे, आमिर खान पिंडारी नाम सुना होगा। और आमिर खान इन्हीं गुट का था। तो 4 भाई थे आमिर खान, और ये चारों भाइयों ने पूरे भारत में आतंक फैला रखा था। तो आमिर खान पिंडारी का आतंक और दूसरा मराठों की लूटमार, राजस्थान को इन दोनों चीज़ों ने मार दिया था। इसलिए जो राजपूताना के राजा थे अंदर से खोखला हो चुके थे। अब वो एक तरह से जो जैसे मुगलों की शरण लेती इसी तरह एक नई शरण ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी हमें शरण मिल जाए, क्योंकि मराठों ने जो है मुगलों का पैर काट दिए थे, मुगलों को भी भारत से खदेड़ दिया था। ये ऐसे मराठी खतरनाक थे। तो इसीलिए जो है राजपूताना की रियासतें विवश हो गई और 1857 की क्रांति से पूर्व यानी कि 1817-18 तक जो है अधिकतर रियासतें अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने को तैयार हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ में अंतः प्रत्यर्पण संधि की थी। अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी, यानी कि अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी सिरोही ने की थी, ठीक है। सिरोही ज़्यादा देर तक नहीं टिका था, 1823 में इसने भी संधि कर ली, ठीक है। अंग्रेजों ने 1823-18 में कोई दबाव नहीं बनाया, उन्होंने कहा था कि किसको संधि करनी है, ठीक है। उन्होंने ये भी शर्तें रखी थी कि हम ऐसी ऐसी शर्तें देंगे, जरूर नहीं कि आपको पूरी सुविधा दे, आपको ये काम करने दे, यानी कि मोटी मोटी अपनी सुविधा के लिए इन्होंने संधि की थी। अंग्रेजों के खुद के राज्य विस्तार के लिए, अंग्रेजों का जो राज्य था भारत में बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं था, तो इन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए इनको संधि की थी और इन पे ऊपर दबाव भी बनाया, सामने से दबाव भी बनाया, संधि भी की और सामने से दबाव भी बनाया कि आपको ऐसे सेना रखनी पड़ेगी, इतना कर देना पड़ेगा। एक तो संधि, ऊपर से कर और दबाव भी, ठीक है। तो इन रियासतों में सबसे पहले करती है करौली, सबसे पहले विस्तृत संधि करता है कोटा रियासत। कौन सी रियासत, कोटा। उसके बाद सबसे अंत में करती है सिरोही रियासत, ठीक है। तो सिरोही ने सबसे अंत में संधि की थी अंग्रेजों के साथ, इस तरह की। अगला आता है, राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहते हैं। आज़ादी का गढ़ कहते हैं अजमेर को, क्योंकि यहाँ से जो बड़े बड़े क्रांतिकारी विद्रोही हुए थे, जो क्रांतिकारियों का गढ़ भी कहते हैं, क्रांतिकारियों का गढ़ भी कहते हैं किसको, अजमेर को। क्यों, क्योंकि अधिकतर क्रांतिकारी यहीं रहते थे। क्रांतिकारी जो गढ़ है क्रांतिकारियों का वो अजमेर को कहते हैं, क्रांतिकारी अधिकतम यहीं रहते थे। इसके अलावा 2 प्रमुख सैनिक छावनियाँ कौन सी, एक आपकी नसीराबाद, एक आपकी ब्यावर की सैनिक छावनी। जो विद्रोह हुए थे मुख्यतः वही यहीं से हुए थे, ठीक है। विद्रोह की शुरुआत भी नसीराबाद से हुई थी। इसके अलावा अजमेर में बहुत सारे अपने अर्जुनलाल सेठी जी जैसे नेता है जो अजमेर में ही इनका कार्यकाल था, अर्जुनलाल सेठी जी का, ठीक है।
गोपाल सिंह जी खरवा, ये भी अजमेर रियासत से संबंधित थे। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय स्थित था। ब्रिटिश सरकार का कार्यालय देखिए दो जगह था, एक तो ग्रीष्मकाल में था आबू में, ठीक है, ग्रीष्मकाल में आबू में था, और एक आपका था अन्य टाइम जैसे सर्दियों के समय है तो वो कहाँ पे था, अजमेर में था, ठीक है। तो अजमेर को क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता का, अंग्रेजों का, सभी का गढ़ कहते हैं, उस समय राजधानी के रूप में लिया जाता था। और अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर की जो मेरवाड़ा प्रदेश है उसको क्या था, ये एक तरह से यूटी था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था। कौन, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय। शेखावटी ब्रिगेड यानी कि शेखावटी में नियंत्रण स्थापित करने के लिए शेखावटी ब्रिगेड कब स्थापित किया गया, 1835 में स्थापित किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित था शेखावटी ब्रिगेड। कहाँ पे था, झुंझुनू में था। कहाँ पे, झुंझुनू में था। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में था, 1835 में स्थापित हुआ था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं, हमारा 70वां प्रश्न क्या है। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, जोधपुर के महाराजा 1857 के विद्रोह के समय पूछता है तो तख्त सिंह थे। कौन थे, महाराजा तख्त सिंह थे। राम सिंह द्वितीय कहाँ के थे, राम सिंह द्वितीय अगर लगाओ तो वो कहाँ के थे, कोटा के थे। कहाँ के थे, कोटा के थे महाराजा राम सिंह द्वितीय। आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। आउवा के युद्ध में देखिए, एक हमने पूछा था किलेदार, किलेदार कौन था, अनार सिंह। कौन था, अनार सिंह या अनार सिंह, अनार याद रख लेना, अनार सिंह। अब बात कर रहा है किस पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए कौन था जिसकी हत्या की गई, तो पीए आपका कौन हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, मैक मोशन जिसकी हत्या की गई थी। तो ये हो गया। मेजर बटन कहाँ का था, कोटा का था, ठीक है, ये कोटा का था। पैट्रिक लॉरेंस आपके राजस्थान के एजीसी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, और कैप्टन सावर्स क्या थे, ये आपके उदयपुर के, ये आपके उदयपुर के जो क्या है, पीए थे, उदयपुर के पीए थे, ठीक है। कोटा के बटन हो गए, उदयपुर के कैप्टन सावर्स हो गए, पैट्रिक लॉरेंस क्या राजस्थान के एजीसी, और मैक मॉसन क्या हो गए, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट हो गए। नेक्स्ट आता है 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया। 20 जनवरी 1858 को सबसे अंत का आक्रमण है, ठीक है, अंतिम आक्रमण है आउवा पर, अंतिम आक्रमण। और इसमें जो है अंग्रेज सेना एक तरह से विजय हो जाती है। आउवा पर अंतिम जो अंतिम आक्रमण होता है, लास्ट आक्रमण होता है, लास्ट फाइटिंग सीन, ठीक है ना, वो अंतिम आक्रमण 20 जनवरी 1858 को 23 जनवरी 1858 तक चला। कब तक चला, 23 जनवरी 1858 तक चला। और 23 जनवरी 1858 की रात को जो है कुशाल सिंह अपने भाई के नेतृत्व में ये किला सौंप करके, पृथ्वी सिंह के नेतृत्व में जो किला सौंप करके खुद यहाँ से निकल जाते हैं और कोठारिया के सामंत जोध सिंह के वहाँ शरण देते हैं। तो कुशाल सिंह कहाँ आ गए, मेवाड़ आ गए। कहाँ आ गए, मेवाड़ आ गए। पीछे किला बचा कौन सा, आउवा का। आउवा के किले का विध्वंस कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। और वहाँ जो भी थी आउवा की जो सुगाली माता की मूर्ति थी उसे भी वहाँ से कहाँ ले गई, वहाँ से अजमेर ले गए एक बार के लिए, ठीक है। सुगाली माता को कहाँ ले गए, अजमेर ले गए। कब, 1857 की क्रांति के समय, ठीक है। इतनी भयानक क्रांति हुई थी जो विद्रोह को दबाने के लिए 23 जनवरी 1858 को अंग्रेज सेना ने जो आक्रमण किया था किस पे, आउवा पे, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले गई। और पीछे कौन बचे, पृथ्वी सिंह, शायद उनकी भी कई स्रोत बता रहे हैं कि उनकी भी डेथ हो गई थी इस युद्ध में संघर्ष करते हुए, वो भी शहीद हो गए थे। ऐसा भयानक युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1858 को। किसके नेतृत्व में, कर्नल होम्स के नेतृत्व में। क्योंकि 3-4 बार जो है कुशाल सिंह अकेले अंग्रेजों को पराजित कर चुके थे, तो इनके लिए एक विशाल सेना भेजनी पड़ी थी कर्नल होम्स के नेतृत्व में। राजस्थान में रियासतों के प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद सर्जित किया गया। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, क्या है, एक मिनट हिंदी में लिख देता हूँ, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी की स्थापना की गई थी 1832 में। कब, 1832 में। 1845 में राजस्थान में अजमेर स्थानांतरित, ठीक है। पहले ये दिल्ली में था, 1832 में दिल्ली में स्थापित हुआ। अजमेर स्थानांतरित हुआ 1845 में, ठीक है। स्थानांतरित अजमेर कब हुआ, 1845 में। और इसका एक और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय आबू या माउंट आबू में भी रखा गया। नेक्स्ट आता है भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था। देखिए, एक भारत की स्वतंत्रता के समय पूछा जाता है, एक पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय कौन था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय थे महाराजा शार्दुल सिंह। कौन से थे, शार्दुल सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह से भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर रियासत के शासक थे, ठीक है। जबकि 1857 की क्रांति के समय कौन थे, सरदार सिंह थे, सरदार सिंह, ठीक है। ये अपनी सेना सहित लाडू हरियाणा तक चले गए थे क्रांतिकारियों का पीछा करने के लिए। इतने खतरनाक शासक थे, इतने मतलब देशद्रोही शासक थे ऐसे बीकानेर के सरदार सिंह। स्वतंत्रता के समय कौन थे, शार्दुल सिंह थे, ये ध्यान रखना, ठीक। अगला आता है शेखावटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई। शेखावटी ब्रिगेड या शेखावटी ब्रिगेड जो है 1835 में कहाँ स्थापित किया गया था, झुंझुनू में स्थापित किया गया था, ठीक है। झुंझुनू में स्थापित किया गया था। कौन, शेखावटी ब्रिगेड एक तरह से झुंझुनू में स्थापित था, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर का शासक कौन था। अभी हमने बात की थी बीकानेर रियासत की स्वतंत्रता के समय और 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? जोधपुर के शासक आपके थे 1857 की क्रांति के समय थे तख्त सिंह। कौन थे? तख्त सिंह। जबकि स्वतंत्रता के समय कौन थे? हरवंत सिंह थे। कौन थे? हरवंत सिंह थे, ठीक है। तो स्वतंत्रता के समय हो जाएंगे हरवंत सिंह, 1857 की क्रांति के टाइम का पूछे तो वो हो जाएंगे आपके तख्त सिंह हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता जो है था? कोटा में 1857 के विद्रोह के नेता के बारे में पूछा है। तो कोटा में 1857 के विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे? जयदयाल खान और मेहराब खान, ठीक। अगला है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी, ठीक है। 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। कौन सी थी? पहली आती है एरिनपुरा, इसके बाद आती है आपकी ब्यावर छावनी, ब्यावर के बाद आती है नसीराबाद। कौन सी आती है? नसीराबाद के बाद कौन सी आती है? देवली छावनी, खेरवाड़ा के अलावा नीमच छावनी। कौन सी छावनी? नीमच छावनी, ठीक है। इन छावनियों का ध्यान रखना। ये राजस्थान की कितनी सैनिक छावनियाँ थी? टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी, ठीक है। एरिनपुरा, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा, नीमच, ठीक है। तो इन 6 सैनिक छावनियों का ध्यान रखना। राजस्थान में स्थित थी। नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए खेरवाड़ा उदयपुर में है। खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर में है, ठीक है। नसीराबाद अजमेर में, एरिनपुरा पाली में, ब्यावर अजमेर में और देवली टोंक में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? राजस्थान में एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन से जनरल? एजेंट टू गवर्नर जनरल। ध्यान रखना, इनके बारे में 2-3 बातें बता रहा हूँ। एजेंट टू गवर्नर जनरल के 1832 में जो है इनका स्थापित होते हैं, ये दिल्ली के अंदर स्थापित होता है, ठीक है। ये कार्यालय जो एजेंट टू गवर्नर एजीजी वाला। इसके बाद 1845 में इसको अजमेर लाते हैं। कहाँ लाते हैं? अजमेर लाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाते हैं। ग्रीष्मकालीन कैसा? ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाते हैं। वो कहाँ पे बनाते हैं? वो आपका आबू में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय वगैरह 3 चीज़ें ये ध्यान रखना। एजीजी के बारे में 1857 की क्रांति के समय कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को आबुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने एक बार युद्ध में पराजित कर दिया था। इसीलिए जो है कर्नल हम्स के नेतृत्व में कुशाल सिंह को दबाने के लिए सेना भेजी गई थी 20 जनवरी 1858 को। पालनपुर और ईडर रियासतों की सेना को संयुक्त रूप से मिलाकर के, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? यानी कौन से जो एक तरह का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन होते थे देशी राज्यों के, स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया, ठीक है। तो देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ था, वो किस अधिवेशन के तहत हुआ था? वो हुआ था आपके हरिपुरा अधिवेशन 1938। कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। ध्यान रखना, इस अधिवेशन के तहत जो है ये लोग एक तरह से संघर्ष प्रारंभ कर देते हैं कांग्रेस की देशी रियासतों के साथ। अगला है, निम्न में से किस राजपुताना की देशी रियासत के साथ 1817-18 के दिनेश संधि की बातचीत की गई थी? तो 1817-18 की देशी रियासतों के साथ जो बातचीत की गई 1817-18 की दिनेश संधि की, तो वो की थी आपके चार्ल्स मेटकॉम ने। किसने की थी? चार्ल्स मेटकॉम ने की थी, ठीक है। इसी ने सारे राज्यों को जो है एक तरह से अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना आहुआ पर कब्जा कब किया? आहुआ पर कब्जा किया था 24 जनवरी 1858 को। कब किया था? 24 जनवरी 1858 को। यानी कि 23 जनवरी की रात को इन्होंने भयानक विध्वंस फैला दिया और 24 जनवरी जैसे सुबह हुई वहाँ कोई नहीं बचा, तो इन्होंने क्या किया? 24 जनवरी को इस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अपना है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा कब किया? ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, 24 जनवरी 1858। अगला है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह। कौन था? भगवंत सिंह था 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक। नेक्स्ट आता है, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कहाँ और कब हुई? ऐसा पूछा गया। तो 1832 में कहाँ हुई? अजमेर में नहीं हुई थी, दिल्ली में हुई थी। यहाँ पे प्रश्न गलत है थोड़ा सा। 1832 में दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। 1845 में इसको जो है अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की। भरतपुर एवं अलवर ने कब संधियाँ की थी? तो इन्होंने की थी सितंबर नवंबर 1803 के मध्य भरतपुर एवं अलवर रियासतों ने 1803 में ही अपनी संधियाँ कर ली थी पहले से ही, ठीक है। अधिनिष्ठ सहायक संधि नहीं थी, ये एक तरह की निजी संधियाँ थी। इनमें कोई सहायक या अधिनिष्ठ वाले नियम लागू नहीं थे। अगला आता है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? ये हुआ था 28 मई 1857 को नसीराबाद में, ठीक है।
ठीक है। तो 28 मई 1857 ये डेट के साथ पूछा गया, डेट के साथ पूछा गया है। कब और कहाँ हुआ, कब और कहाँ हुआ, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है। आउवा, नीमच, माउंट आबू, यहाँ सभी जगह विद्रोह हुए थे, लेकिन ये पहला विद्रोह नहीं है। पहला विद्रोह कौन सा है? नसीराबाद का पहला ही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। एजीजी कौन था? एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? तो जयदयाल खान और मेहराब खान थे जो कोटा में विद्रोह के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट आता है निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मैक मोशन मारा गया? तो मैक मोशन कहाँ मारा गया? मैक मोशन मारवाड़ का था। तो मैक मोशन किस स्थान पर मारा गया? तो आउवा के किले पर इसको लटकाया गया। एरिनपुरा के सैनिक थे, लेकिन विद्रोह कहाँ पे हुआ था? विद्रोह हुआ था मुख्यतः आउवा में हुआ था। तो आउवा में किले में जब ये मैक मोशन दबाने आया विद्रोह को, इस समय आउवा के किले पर इसको मार के इसका सर लटका दिया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, ठीक है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? क्या उन्हें ये अपेक्षा करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करें? यानी कि एक सैनिक कह रहा है कि अंग्रेजों ने भी अपनी शपथ को तो भंग किया ही है, इन्होंने जो है गोद निषेध और अन्य कुकर्मों के तहत या बुरी नीतियों के तहत जो है अवध पे अधिकार किया। किस पे? अवध रियासत उत्तर प्रदेश में थी, अवध पे अधिकार किया है। तो क्या हम अपनी शर्तों का पालन करेंगे? तो उन्हें भारतीयों से भी आशा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करेंगे, क्योंकि खुद शपथ का पालन नहीं कर रहे हैं और आशा करते हैं कि भारतीय शपथ का पालन करेंगे। ये कथन था 1857 की क्रांति के समय मोहम्मद अली बेग का था। किसका था? मोहम्मद अली बेग का था। ठीक है, ये क्रांतिकारी सैनिक थे जिन्होंने ये कथन कहा था। अगला, राजस्थान के किस राज्य में क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? क्रांति के समय कोटा की सहायता किसने की थी? करौली ने की थी। ठीक है, करौली की जो 13 तोपों की सलामी थी उसको बढ़ा के 17 तोपों की सलामी कर दी गई थी करौली की कोटा की सहायता करने के कारण। बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बैरकपुर की छावनी थी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे थी? उत्तर प्रदेश में। वहां के प्रमुख सैनिक थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे, जिन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। और मंगल पांडे 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद भी माने जाते हैं। ठीक है। नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? इनको मिली थी डूंगला गांव के रुगाराम चौधरी के घर। डूंगला गांव के रुगाराम के घर, डूंगला गांव के रुगाराम किसान थे, उनके घर, रुगाराम के घर, डूंगला गांव के रुगाराम के घर जो है इनको शरण मिली थी। किसको? नीमच से जो अंग्रेज अधिकारी भागे थे उनके अंग्रेज अधिकारी, महिलाएं, बच्चे सभी नीमच से भाग गए। नीमच में विद्रोह हुआ था 2 जून 1857 को। कब? 2 जून को जब नीमच में विद्रोह हुआ रात्रि को, तब ये जो सैनिक हैं ये सभी लोग भाग चुके थे। बाद में कैप्टन सावर्स इनको जो है डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में, कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है डूंगला गांव। चित्तौड़गढ़ में स्थित है डूंगला गांव, वहाँ के रुगाराम के घर ये लोग शरण देते हैं। नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति की लोक देवी माना है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे। ठीक है, यानी कि लोक देवी जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे। अभी आपने बात की थी कि 24 जनवरी 1857 को। कब? 24 जनवरी 1857 को। 24 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने जो है आउवा पर अधिकार किया। कहाँ पे? आउवा पे। ठीक है, आउवा में कौन सी देवी थी? आउवा में देवी थी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और उनकी आराध्य देवी थी सुगाली माता। कौन सी माता? सुगाली माता। जब इन्होंने यहाँ पे अधिकार कर लिया तो ये सुगाली माता की मूर्ति कहाँ ले जाते हैं? अजमेर ले जाते हैं। ठीक है, अजमेर के बाद इस मूर्ति को 2020 में वापस पाली लाते हैं। कहाँ लाते हैं? 2018 में वापस पाली लाते हैं, अजमेर से पाली, और पाली से वापस आउवा रख देते हैं। वर्तमान में आउवा में स्थापित है ये मूर्ति। ठीक है, किसकी? सुगाली माता की, जिनके 54 हाथ 18 सिर माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में आश्रित पार्थक्य की संधि के तहत राजपूत राज्यों से संधियां किसने की थी? आश्रित पार्थक्य की संधि के तहत। ठीक है, आश्रित पार्थक्य की संधि के साथ लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी। ठीक है, आश्रित पार्थक्य की संधियों के तहत 1798 में ये आश्रित पार्थक्य वाली नीति का नियम लाए थे। ठीक है, अगला, राज्य के सभी लेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है। 1857 की क्रांति के जो विद्रोही हुए थे उनके 200 क्रांतिकारी, इसके साथ जो मुगल इतिहास है, मुगलों का जो इतिहास है उसके मुख्य पन्ने, मुगल इतिहास, जो राजपूताने का इतिहास था, राजपूत इतिहास, उसके अलावा जो राजपूताने की जो कला संस्कृति है, उन सभी का जो है एक शॉर्ट जो है नोट्स या शॉर्ट जो संग्रहण है वो कहाँ पे है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। कहाँ है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। इसकी 6 शाखाएं वर्तमान में, इसके अलावा बीकानेर के अलावा इसकी 6 शाखाएं हैं, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर स्थापित हुआ था जयपुर में। कहाँ स्थापित हुआ था? जयपुर में। बाद में इसको जो है बीकानेर स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजकीय संग्रहालय उदयपुर, राजपूताना संग्रहालय अजमेर, ये तीनों चीज़ ध्यान रखना। ये भी पूछ सकता है अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है। नेक्स्ट आता है तांत्या टोपे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी बार आए? 2 बार राजस्थान में आए थे तांत्या टोपे 1857 की क्रांति के समय।
आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना? ये रचना है बांकीदास की। किसकी है? बांकीदास। बांकीदास कहाँ के? जोधपुर के दरबारी कवि थे। जोधपुर रियासत के दरबारी कवि थे, ठीक है, बांकीदास दरबारी कवि, ठीक है। तो दरबारी कवि थे जोधपुर के। महाराजा मान सिंह राठौड़ के समय ये आए थे। मान सिंह राठौड़ के समय, मान सिंह राठौड़ के समय जो है जोधपुर में किसका अधिकार था? जोधपुर में मान सिंह राठौड़ जब राज कर रहे थे उस समय बांकीदास जो है आए थे, ठीक है। केसरी सिंह बारठ चेतावनी चुंगटिया लिखा है। गिरधर आसिया ने सगत रासो लिखा है। कौन सा लिखा है? गिरधर आसिया ने लिखा आपका सगत रासो लिखा है। कौन सा रासो? सगत रासो लिखा है, सगत रासो। गिरधर आसिया ने लिखा है सगत रासो लिखा है। कौन सा? संगत रासो। जो शक्ति सिंह के बारे में, शक्ति सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, उसके बारे में जो है एक डिटेल वर्णन दिया गया सगत रासो में। इसके बाद दुर्सा अड्डा की बात करें, कवि दुर्सा अड्डा जो अकबर के दरबार में रहते हुए राणा प्रताप की बखान करते थे, ठीक है। इन्होंने लिखा है किरतार बावनी, ठीक है। किरतार बावनी ग्रंथ लिखा था किसने? दुर्सा अड्डा ने, ठीक है। बांकीदास हो गया, केसरी सिंह बारठ। और एक कलम ने रचना पड़ी थी अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठग, ये किसने कहा था? ये कहा था महाकवि शंकरदास जी सामोर ने। किसने? शंकरदास जी सामोर ने कहा था, शंकरदास जी सामोर, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारे प्रश्न आता है, किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मैकमोसन का सिर उल्टा लटका दिया गया था? सिर लटका दिया गया था मैकमोसन का किस किले के मुख्य दरवाजे पर? तो ये किला कौन सा था? आउवा का किला। आउवा का किला कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है, ठीक है, पाली में पड़ता है। कुचामन का किला नागौर में, ठीक है। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। नेक्स्ट आता है मेहराब खान जयदयाल खान ने विद्रोह कहाँ पे किया था? तो ये कोटा में विद्रोही थे। कौन थे? मेहराब खान और जयदयाल खान, ठीक है, कोटा के विद्रोही थे। नेक्स्ट आता है राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरों व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो एक युद्ध हुआ था कर्नल कैप्टन हीथकोट के बीच युद्ध हुआ था कुशाल सिंह और कैप्टन हीथकोट के मध्य। कुशाल सिंह लॉर्ड कैनिंग के मध्य ये कोई युद्ध हुआ नहीं था। इस युद्ध में जो है कर्नल होम्स विजयी हो गए थे, ठीक है, विजयी हो गए थे। इस युद्ध में जो मैकमोसन मारा गया, लेकिन इसको कालो गोरों का युद्ध नहीं कहते, कालो गोरों का युद्ध इसको कहते हैं, ठीक है। 18 सितंबर 1857 को कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके मध्य हुआ था? कैप्टन हीथकोट और ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य। यहाँ पे एजेजी भी था, लेकिन बाद में हीथकोट भी भाग जाता है, एजेजी भी यहाँ से भाग जाता है। इसको कहते हैं कालो एवं गोरों का युद्ध कहते हैं, ठीक है। काला कौन था? कुशाल सिंह। गोरा कौन था? कैप्टन हीथकोट को कहा गया है। नेक्स्ट है किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? देखिए, एक आयोग बनता है जिसकी सिफारिश पे जो है आउवा के ठाकुर को एक तरह से रिहा कर देते हैं। टेलर आयोग कब बनता है? 1858 में। विद्रोह को दबाने के बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया तो वहाँ पे कई सिफारिशें चली थी कि जो कुशाल सिंह है वो निर्दोष हैं, क्योंकि राजपूत राजाओं ने इनको बचाने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे जो आयोग बना था इसने भी इसको रिहा घोषित कर दिया, क्योंकि जो 1857 की क्रांति के समय मुख्य विद्रोही कौन थे? कुशाल सिंह थे जोधपुर के। पिथौरा के युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राज्य के तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट को पराजित किया। वर्तमान में बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? बिथोड़ा कहाँ स्थित है? बिथोड़ा के बारे में पूछा तो बिथोड़ा आपके पाली रियासत में स्थित है, ठीक है। बिथोड़ा पाली रियासत में 18 सितंबर 1857 को हीथकोट को पराजित किया था। और तख्त सिंह भी था साथ में। कौन था? जोधपुर का फौजदार तख्त सिंह था और कैप्टन हीथकोट। इन दोनों को पराजित करने के कारण इसे कालो गोरों का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न 104वां। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद अजमेर से हुई थी। नसीराबाद अजमेर, ठीक, नसीराबाद अजमेर। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ? आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन के आज़ाद मोर्चा का गठन जो आपके हुआ था वो जयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था, ठीक है। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण था। नसीराबाद के सामने जो विद्रोह हुआ था वो एक तो मुख्य रूप से जो था सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार तो था ही, इसके अलावा जो कारतूस थे, चर्बी वाले कारतूस, उनको लेकर भी विद्रोह था। लेकिन जो मुख्य कारण था अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना, सैनिक तैयारियां करना। उस समय जब सैनिक तैयारी की गई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहाँ भेजा गया? अजमेर भेजा गया, ठीक है।
नसीराबाद भेजा गया, ठीक है। तो इनको वहम लग गया अजमेर से नसीराबाद भेज रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होने वाला, तो इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। अगला है, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो 1857 की क्रांति के बहुत सारे केंद्र थे, लेकिन कौन सा इनमें से नहीं था। जयपुर यहाँ के कोई केंद्र नहीं था। आउआ पाली बिल्कुल था, ठाकुर कुशाल सिंह। नीमच मध्य प्रदेश था, और अजमेर में तो बहुत सारे केंद्र अजमेर से ही संचालित थे। नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था। जोधपुर एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना को किसने हराया था। संयुक्त सेना को हराने की बात करें तो आती है ठाकुर कुशाल सिंह का नाम आता है। किनका था, ठाकुर कुशाल सिंह को, जिनको बाद में टेलर आयोग की सिफारिश पर जो है 1858 की जनवरी 1858 में इनके आयोग बैठा गया, उसके बाद इनको रिहा कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तांते टोपे की सहायता की थी। तांते टोपे की सहायता की थी, ध्यान रखना। तो एकमात्र सलूम्बर के रावत केसरी सिंह जी, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, जिन्होंने जो है 57 की क्रांति के समय तांते टोपे की आपकी सहायता की थी। नेक्स्ट आता है 1857 कोटा के विद्रोह का नेता कौन था। कोटा के विद्रोह का नेता था जयदयाल खान। कौन था, जयदयाल, ठीक है। कोटा के शासक थे राम सिंह द्वितीय, ठीक है। इन्होंने कोटा ने अधीनस्थ संधि कब की थी, 1817 में कर ली थी। सबसे पहले विस्तृत संधि किसने की थी, कोटा ने की थी। एक बात और, आपके जो ये आज के प्रश्न थे 50 प्रश्न, 50 नहीं, आज हमने 60 प्रश्न लिए टोटल। प्रश्नों को समाप्त किया 1857 की क्रांति को 2 क्लासों में। तो 1857 की क्रांति हुई समाप्त। इसी तरह आपकी जो एग्जाम डेट है वो भी आ चुकी है। आपकी जो एग्जाम डेट है कब है, 8 अक्टूबर को। कब, 8 अक्टूबर को, ठीक है। 8 अक्टूबर को आपकी जो है एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं। 2 से लेकर के 5 बजे तक आपके एग्ज़ाम होंगे। उस एग्ज़ाम के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए वर्तमान में, ताकि आप 400 प्लस, कम से कम 400 प्लस जो है स्कोर आप लोग कर सकें। इसी को लेकर के मैं बहुत सारे टेस्ट पेपर ला रहा हूँ। देखिए, रणनीति से 400 प्लस नहीं आ सकती। देखिए, आप लोग क्या करते हैं, वर्तमान में रणनीति देख रहे हैं ज़्यादातर। किसी यूट्यूबर ने डाल दी कि 400 प्लस या 450 प्लस लाने की रणनीति, तो 450 प्लस रणनीति से नहीं आते हैं। 450 प्लस के लिए रणनीति नहीं, 450 के लिए तगड़ी मेहनत और तगड़ी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। सिर्फ मेहनत से ही नहीं, तगड़ी कॉन्सेप्ट और तगड़ी रणनीति भी होनी चाहिए, स्मार्ट रणनीति होनी चाहिए, ताकि आप लोग 450 प्लस आ सके। मैं ये कह दूँ कि आप बुक्स पढ़ लो, वो कर लो, इससे 450 प्लस नंबर नहीं आ सकते भाई। 450 प्लस पीएचडीसी में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ का पेपर थोड़ा सा टफ लेवल का आता है, ठीक है। यहाँ जीके का लेवल भी अच्छा आता है, रीजनिंग का लेवल भी अच्छा आता है। यहाँ पे रीजनिंग के 50 प्रश्न आते हैं, एक बार करने में बच्चे का माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। रीजनिंग के प्रश्न जब तक वो करेगा ना, जब तक रीजनिंग के 50 प्रश्न करेगा तब तक उसका माइंड तो पूरा एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। रीजनिंग के इतने 50 प्रश्न आते हैं, उसमें 10 प्रश्न मैथ के भी आते हैं, ठीक है। 10 प्रश्न किसके आते हैं, मैथ के आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मोर देन प्रैक्टिस करोगे 50 प्रश्नों की अब से डेली, तब जाके आप कहीं 50 में से 40 प्रश्न अटेंड कर पाओगे उस समय, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के अटेंड ही नहीं कर पाओगे। इसके अलावा बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश भी काफ़ी अच्छे लेवल की आती हैं। एवन देन पटवार और वीडियो के एग्जाम में ऐसी नहीं पूछी जाती। ऐसा ही लेवल में ऐसी हिंदी नहीं पूछी जैसी बीएसटीसी में पूछ रहे हैं। आरएस प्री के लेवल में ऐसी हिंदी नहीं पूछ रहे जैसी आपकी बीएसटीसी के एग्जाम में पूछ रहे हैं, ठीक है। हिंदी के आरएस प्री में हालांकि प्रश्न भी नहीं आते, लेकिन पहले जब 1-2 प्रश्न आता था उसमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछते थे। लेकिन यहाँ पे जो हिंदी इंग्लिश थोड़ी टफ कर दी। यहाँ पे सरल पार्ट कौन सा है, शिक्षण अभिरुचि वाला, वो पार्ट थोड़ा सरल है। उसमें हम 150 में से 130 प्लस अचीव कर सकते हैं, 140 प्लस भी अचीव कर सकते हैं। 140 प्लस किसमें, शिक्षण अभिरुचि के पार्ट सी के अंदर। बाकी के अंदर दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है अच्छे नंबर लाने के लिए। राजस्थान जीके भी अच्छे लेवल का आ रहा है। राजस्थान जीके में करंट अफेयर का रोल बढ़ चुका है। रीजनिंग की बात मैं कर चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश की बात कर चुका हूँ। तो रणनीतियाँ देखनी बंद करो। 1 घंटे में पूरे जीके क्लास, वो क्लास देखना बंद करो। यहाँ पे जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल रही है वही देखो। मैं नहीं कहता कि मेरी क्लास देखो, मेरी क्लास में आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं तो देखो, नहीं तो मेरे चैनल को ब्लॉक कर दो और चले जाओ यहाँ से कहीं और देखो। लेकिन आपके नंबर महत्वपूर्ण है, ये क्लास से चलती रहेगी, हम भी चलते रहेंगे। हम कोई महत्वपूर्ण नहीं है इस समय, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है आपके बीएसटीसी के नंबर होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।